मुझे भी तुम्हारी तरह आज ही पता चला है। आपको आज पता चला है या पहले से पता था? मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। जो बावला लड़का आपने मेरे लिए पसंद किया ना, उसे देख के मैं बावली हो गई हूँ। तू बकवास बंद करो। ये सब कुछ मेरी बहू के लिए है। और यही क्या, उसकी गाड़ी। मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मैं उस बावले लड़के से शादी नहीं करूंगी। आप अभी जाएं और फौरन उन्हें मना करें जाकर। बस तुम देखना, कल किस शान से मेहरू की बारात लेकर आएंगे हम। अच्छा वेट, ये घर की चाबियां सब उसका इंतजार कर रहे हैं, आलिया और जैन भी। ये तुम्हारे लिए। लेट मी शो यू समथिंग। प्लीज सिट ना, बैठो ना प्लीज। आगे and all the music and the lights in the back और वो सब हो रहा है। Will you please get me a horse, मामा, please, please, please। मामा, मुझे लगता है मेरी बारात ना घोड़े पे जानी चाहिए, जिस तरह से मूवीज में होता है ना कि वो दूल्हा सच के बैठा है घोड़े पे। सब अफसोस होता है मुझे तुम्हारी सोच पे। मैं मेहरू के लिए फैसला कर चुकी हूँ। तुम लालच में अंधी हो गई हो और अपनी बेटी को भी अंधे कुएं में धकेल रही हो तुम। जब मेहरू ये शादी नहीं करना चाहती, तुम उसका साथ देने के बजाय उल्टा तुम उसे शादी पे राजी कर रही हो। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। मैं पहले भी इस रिश्ते से मुतमईन नहीं था, सिर्फ मेहरू की खुशी के लिए चुप था। मेहरू और उसकी माँ ने जिस कदर चालाकी से हादी से तो जान छुड़वा ली है, और मेहरू की माँ ने उसका अपनी दोस्त की बेटे के साथ ऊंचे घर में रिश्ता भी तय कर दिया है। इस रिश्ते के ख़िलाफ़ है मेहरू का बाबा, लेकिन मेहरू की जो माँ है वो नहायत ही चालाक और लालची औरत है। उसने ना चाहते हुए भी ख़ावंद की रजामंदी के बग़ैर भी उसको मजबूर किया और उसे ये कहा कि मेहरू ख़ुद चाहती है कि इस घर में रिश्ता तय किया जाए। तो मेहरू की रजामंदी जानकर मेहरू के अबू ने तो रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन इन दोनों माँ बेटियों पर बिजली तो तब गिरती है कि जब इनको पता चलता है कि जिस लड़के के साथ इन्होंने रिश्ता तय किया है वो इब्नार्मल है। तो जैसे ही मेहरू को इस बात का इल्म होता है तो मेहरू अपनी माँ से ही लड़ने पड़ जाती है और अपनी माँ से ये कहती है कि आपको इस बात का पहले से पता था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया। यहाँ पर माँ बेटी अब आपस में लड़ रही हैं और मेहरू की अम्मी उसे कहती है कि मुझे भी आज ही पता चला है कि वो लड़के की जहनी हालत ठीक नहीं है। यहाँ अब मेहरू जो है वो अपनी माँ से ये कह दे रही है कि जाकर कुछ भी करें और इस रिश्ते को ख़त्म करें, लेकिन मेहरू की अम्मी अब भी यही चाहती हैं, उसके दिल में यही बात है, चाहे लड़के की दिमागी हालत ठीक है या नहीं है इससे सरोकार नहीं, कम से कम पार्टी तो है, मालदार है और अच्छी मोटी असामी फंसाई है। खैर मेहरू के कहने के मुताबिक जो उसकी माँ है अपनी दोस्त के घर चली जाती है और उनसे जाकर रिश्ता ख़त्म करने की बात करने से पहले ही उसकी दोस्त बड़ी नहायत ही चालाकी से काम लेती है। उसको पता है कि उसकी जो अपनी ये दोस्त है मेहरू की अम्मी ये किस कदर लालची है। वो सारे जेवरात लाकर अपनी सहेली के आगे रखती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी बेटी का है, मेरी बहू का है, और ये सारा शान व शौकत, उसके घर की चाबी और गाड़ी की चाबी भी उसका इंतज़ार कर रही है और जैन भी उसका इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी लालच से आँखें फट जाती हैं और ऊपर से सोने पर सुहागा ये होता है कि मेहरू की जो माँ की दोस्त है वो एक सोने के कंगन का बॉक्स उठाती है और लाकर कहती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए पसंद की हैं। ये इतना सारा सोना और घर और शान व शौकत देकर मेहरू की जो माँ है वो रिश्ते से इनकार करने से रह जाती है और लालच में आकर वापस तो घर आ जाती है और घर आकर अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है और माँ बेटी आपस में फिर से लड़ पड़ती हैं। यहाँ पर सारी बातें मेहरू का बाबा सुन लेता है, लेकिन उस वक्त तो कुछ नहीं बोलता मेहरू के सामने, लेकिन बाद में अपनी बीवी को बुलाकर ये कहता है कि मैं इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हूँ। शुरू दिन से ही तुमने मेरे भांजे को ठुकरा कर अपनी दोस्त के बेटे का इंतखाब किया, लेकिन अब मुझे इल्म हो चुका है कि मेरी बेटी ये शादी नहीं करना चाहती और तुम ज़बरदस्ती उससे इस रिश्ते में बांधना चाह रही हो। लेकिन यहाँ पर जो है मेहरू की अम्मी वो ये कहती है कि मैंने अपनी बेटी के लिए फ़ैसला कर लिया है और ये शादी होकर ही रहेगी। तो यहाँ पर मेहरू के जो बाबा हैं वो बहुत सा गुस्से में हैं। वो कहते हैं कि
मैं भी देखता हूँ कि कैसे ये रिश्ता होता है। अब आने वाले एपिसोड में ये होने जा रहा है कि जैसे ही बारात आएगी सज धज के तो यहाँ पर हो जाएगा हंगामा। यहाँ तो मेहरू के बाबा जो हैं बारात में वालों को डोली देने से इनकार कर देंगे या मेहरू ही कोई पखेड़ा खड़ा कर देगी। और जैसे ही हला गुला होगी और जब लड़के की अम्मी को इस बात का इल्म होगा कि ये लोग ऐन मौके पर शादी से इनकार कर रहे हैं तो वो अपनी दोस्त से लड़ पड़ेगी और झगड़ पड़ेगी और कहेगी कि इतना सब कुछ मिलने वाला है तुम्हारी बेटी को, शान और शौकत से बारात आई है और उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, तुम अपनी बेटी की दुश्मन क्यों बनी पड़ी हो। तो अब देखना ये है कि क्या मेहरू की शादी उस पागल लड़के से हो जाएगी। उधर दूसरी जानिब हादी भी इस शादी को लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट है और हादी को लगता है कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये हादी के हक़ में ही बेहतर है, क्योंकि उधर ज़ारा जो है अब हादी को पसंद करने लगी है और हादी भी फ़िलहाल तो मेहरू की मोहब्बत का शिकार है और अभी तो उसका सदमा उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। लेकिन ज़ारा जो है बहुत ही अच्छी लड़की दिखाई गई है इसमें और ज़ारा ही हादी को सहारा देगी और उसको संभाल लेगी। और इसके बाद जब ज़ारा की शादी हादी से हो जाएगी और मेहरू का अपना जो हस्बैंड है वो अब नॉर्मल होगा तो इससे फिर मेहरू जो है फिर से वो ज़ारा से जलना शुरू कर देगी और सब कुछ होने के बावजूद भी उसको एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगी और फिर से वो ज़ारा के साथ उसी तरह से हसद करेगी। इस ड्रामे की जो स्टोरी है ऐसे ही चलने वाली है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक नई स्टोरी लेकर आए हैं इस बार ड्रामे वाले और देखने वाले भी इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या ये शादी होती है या शादी रुक जाती है। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्यारा सा कमेंट भी कर दें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।